नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। कल भाई बहन के प्यार को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर किसी ने अपने अपने ढंग से त्योहार मनाया। तो चलिए इस बुलेटिन में हम देखते हैं कि कैसे मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। अयोध्या जिले के इनायत नगर कोतवाली के शाहगंज चौकी इंचार्ज जयकिशोर अवस्थी ने 2 दर्जन से अधिक बहनों से रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कलाई सजवाई। दरअसल आज चौकी प्रभारी शाहगंज जयकिशोर अवस्थी द्वारा मिशन नारी शक्ति का आयोजन किया गया था। उसी बैनर तले एकल विद्यालय संघ विश्व हिंदू परिषद की महिलाओं की अगुवाई में वहां पर उपस्थित सभी महिलाओं बहनों ने जयकिशोर अवस्थी को राखी बांधी। इस दौरान चौकी इंचार्ज जयकिशोर अवस्थी ने राखी बंधवाने के बाद बहनों को उपहार भेंट किया है, साथ ही उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता मित्र सेन यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस लाइन में उत्साह व उमंग से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, जहां पुलिस लाइन आजमगढ़ में रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए लोग दिखे, जिसमें पुलिस लाइन आजमगढ़ की रिक्रूट महिला रक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल की कलाई पर राखियां बांधी गई। वहीं तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिले भर से आए सभी कार्यकर्ताओं में पखानजूर के ABVP कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कांकेर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक लिया। जिसके बाद ABVP के छात्रों द्वारा रास्ते में ही नारेबाजी की गई। वहीं लगभग 1 घंटे तक नारेबाजी करने के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं ने कांकेर तहसील को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन के अधिग्रहण का कार्य 30 दिनों के भीतर पूर्ण की जाए और इसकी सूचना सार्वजनिक की जाए। जो प्रधानाध्यापक अब तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हटाकर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ऐसी ही कई मांग रखी गई हैं। आज हम सभी विद्यार्थी परिषद के जिले भर से आए हुए कार्यकर्ता इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय जब बीत गया है, तब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम में ये घोषणा किया गया था कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लेकिन आज 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। ना इसका निर्माण कार्य कोई प्रारंभ हो पाया है, ना ही इसमें प्रैक्टिस करने जो छात्र आएंगे, इसमें पढ़ने जो छात्र आएंगे, उनके लिए उपकरण या मशीनरी किसी भी प्रकार की लाई गई है। तो इसलिए ज़मीनी स्तर का कोई कार्य प्रारंभ होता हमें नहीं दिख रहा है और हम लोग इसके जिम्मेदार अधिकारियों के पास जब इस विषय को रखने, जिम्मेदार छात्र संगठन के रूप में विषय रखने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तो इसके में कोई भी अच्छे से जवाब नहीं दिया जाता। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के महेश बाथान पंचायत भवन में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां हिंदू उत्सव समिति द्वारा यह आयोजन किया गया। हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा महेश बाथान पंचायत में विभिन्न पंचायत के विभिन्न ग्राम के छोटे बड़े बच्चों को एकत्रित करके सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में रानीश्वर प्रखंड के विभिन्न युवा एवं युवतियों ने भाग लिया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां बांदा की शालिनी पटेल अशोक लात में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए सभी भाइयों को राखी बांधते हुए नजर आई और मंडल कारागार बांदा में सभी गार्डों और जेलर को भी राखी बांधी। हर साल सावन मास की पूर्णिमा शुक्ल कृष्ण पक्ष को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इस साल 22 अगस्त यानी कि रविवार को रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का काफी महत्व होता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बहन के प्यार बंधन है, जहां एक कच्चे धागे से इस बंधन को जोड़ा जाता है, जो वक्त आने पर एक भाई एक बहन के लिए सुख दुख में उसके साथ खड़ा होता है। आप लोगों को बताते चले कि इस धागे की कीमत बहुत ही मूल्य होती है। बहनें बहुत उत्साहित रहती हैं, जो आज के दिन बिना खाए भाई को रोली चावल से तिलक कर भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और बहनें भाई को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी कराती हैं। इसके बदले में भाई बहन को कुछ ना कुछ उपहार देकर बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं। बहुत खुशी होती है कि क्योंकि ये पर्व जो है साल में एक ही बार आता है और हम लोगों की यही वो रहती है कि हमारे भाई बहनों की हर पल हर समस्या में रक्षा करेंगे, आगे आएंगे
आज किस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व पर आपने किस तरीके से पहले तो हम अशोक लाट में रक्षाबंधन का पर्व मनाए हैं। सभी भाइयों के हमने राखी बांधा है और हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन जो अपमान हुआ था राष्ट्रीय गान का, उसकी वजह से हम अपने घर नहीं गए हैं। हमने सभी भाइयों को यहीं बुला लिया है और आज अभी हम इस समय जो है मौजूद हैं मंडल कारागार बांदा में। यहाँ हमने जेलर साहब के भी राखी बांधा है। जितने भी यहाँ गार्ड सुरक्षा कर्मी लगे हमने सभी के राखी बांधा है। किस तरह की खुशी महसूस हो रही है रक्षाबंधन की पर्व? खुशी तो ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी बहनें हमारी, उनकी जो है कोविड रिपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारी बहनें जो है राखी नहीं बांध पा रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दुख महसूस जरूर हो रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के घर से पहले मंदिर में जाकर भगवान भोले व श्री कृष्ण को राखी बांधी गई। साथ ही अपने व अपने परिवार की रक्षा की कामना भी की गई। वहीं इस अवसर पर मंदिर की पुजारन सुशीला देवी रक्षाबंधन पर्व के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दी। रक्षाबंधन में आज मंदिर में सब आ रहे हैं, भगवान को राखी बांध रहे, इसके बारे में क्या कहना है? ये माताएं ये बहनें ये यहाँ के सागंज के नागरिक से निवेदन है कि यहाँ आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में यहाँ लोग दर्शन करने आ रहे हैं। शिव जी को भी रक्षा बांध रहे हैं, कृष्ण भगवान को भी रक्षा बांध रहे हैं अपना भाई समझ करके। और यहाँ के ढंग से देखा तो बहुत अच्छा पूजा पाठ जितना लोग से करते बन रहा है उतना कर रहे हैं। जिसके भगवान जो शक्ति दी है, शक्ति के अनुसार अपना सब लोग कर रहे हैं। भोलेनाथ सबका कल्याण करें, गोपाल जी कृष्ण भगवान सबका कल्याण करें, हमारे बच्चों को भी कल्याण करें। जितने लोग हैं यहाँ इस समय उनका भी कल्याण करें। जय 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 राधे की, जय भोलेनाथ की। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। राखी के पर्व पर कौशाम्बी के जिला पंचायत सदस्य मुंसब अली उस्मानी ने जनपद की सैकड़ों हिंदू महिलाओं से राखी बंधवाया तथा दर्जनों गांवों में जाकर उनकी मुख्य समस्याओं को सुना है। मुंसब अली जिला पंचायत सदस्य कौशाम्बी के वार्ड नंबर 9 से इस बार विजयी घोषित हुए हैं, लेकिन इसके पूर्व में भी वह अक्सर लोगों की सहायता करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। मुंसब अली ने परास, संभोई और कनवार गांव पहुंचे थे। वहीं सैकड़ों महिलाओं ने उन्हें एक स्थान पर बिठाकर पूरे रीति रिवाज से राखी बांधी। मुंसब अली ने उन हिंदू बहनों को एक एक जोड़ी कपड़ा व नगद पैसे देकर बहनों को खुश किया। जी, आज हम अपने वार्ड के कनवार गांव की दलित बस्ती में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए, जहां हमको सैकड़ों बहनों ने आज राखी बांधी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी सैकड़ों बहनों ने राखी बांधी। नाम आपका? उन सब कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। त्योहारों की पूर्व संध्या पर बाजारों में रौनक रही। वहीं बाजार टीकमगढ़ रोड पर सजा बहनों ने खरीदारी, मिठाइयां व राखी खरीदारी की। वहीं बस स्टैंड पर लोगों का तांता लगा रहा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। सिंगरौली के माडा में वैश्विक कोरोना महामारी की थोड़ी सी सफलता के बाद लोगों ने राहत की सांस लेना शुरू कर दिया है, जिसका तरोताज़ा उदाहरण रक्षाबंधन पर देखने को मिला है, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। बता दें, रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का महापर्व मनाया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। जहां एक और मिठाई की दुकानें सज गईं, तो वहीं राखी की दुकानें भी सजी हुई दिखाई दी, जहां लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। करता हूं, इनसे परिचय कराता हूं और ठीक इन्हीं से जानकारी लेता हूं कि माड़ा बाजार की हालात पिछले वर्ष से अभी की अपेक्षा में क्या है और कितना फ़र्क है। जी, आपका क्या नाम है? रामदास शाह। अच्छा, आप बताइए सचिव जी, आप तो पूर्व में सचिव भी रह चुके हैं। माड़ा बाजार जिस तरह आज थोड़ा सा लोग राहत की सांस लिए हैं, इसको आप कैसा महसूस करते हैं? कोरोना महामारी से टूटे हुए व्यक्तियों की वजह से न तो मजदूरी मिली न तो कोई काम मिला, इस वजह से कुछ सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राखी निर्माण का प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका सृजन हेतु बिक्री के लिए बाजार में उतारा गया है। मुख्यालय स्थित गांधी चौक, नया बस स्टैंड के अलावा जिले के चंदिया, मानपुर, पाली, नौरोजाबाद सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बांस से बनाई गई राखियों की दुकान लगाई गई, जहां जिले के नागरिकों के द्वारा भी इन राखियों को खूब पसंद किया जा रहा है। उमरिया जिले में
राष्ट्र आजीविका समूह द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की गठन कर उन्हें बांस शिल्प का आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने आकर्षक उत्पाद बनाकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। महिलाओं द्वारा स्वयं निर्मित उत्पादों की बिक्री से आजीविका सृजन को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं के हौसले की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया है। तरह की डिजाइनें हमारी दीदियों ने बनाई हैं ताकि ये शुद्धता तक का जो प्रतीक है वो प्रेम और सौहार्द का जो सीख वो देना चाहती हैं, तो वो इस राखी के रूप में अपने भाई की कलाई में बांध सकें। और इसके जरिए हमारी दीदियों को रोजगार भी मिला है। इस त्यौहार में ताला में ही हमारी जो दीदियां हैं दिशा स्व सहायता समूह की, उनको मार्केट से 300 राखियों का ऑर्डर मिला था और उन्होंने 2 दिन पहले ही वो अपनी राखी का ऑर्डर पूरा कर दिया है। पाली में भी प्रेरणा स्व सहायता समूह को वहाँ के लोकल मार्केट में ऑर्डर मिला था और हमारी दीदियों ने वो पूरा ऑर्डर कर दिया है। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, तो ये स्टॉल हम लोग लगा के रखे हैं ताकि दीदियों ने जो मेहनत किया है वो यहाँ मार्केट में बिके और उनको उसका लाभ मिल सके। और राखी का सामान खरीद राखी बनाए, स्टॉल लगाए कलेक्ट्रेट में और यहाँ बस स्टैंड में, पुराना बस स्टैंड में, मंगल भवन में, और बांस की राखी भी बनवाए और सभी लोग हमारी राखियों को देखते हैं, लेते हैं और उनको ये राखियाँ बहुत पसंद आती हैं और राखियाँ हमारी अच्छी बिकती हैं। हमको इससे CCL राशि मिली और चक्री कोष की राशि मिली जो आजीविका मिशन से ही है और उसी पैसे से हम लोग ये व्यवसाय किए और ये इसका सामान लिए और इसका काम चालू किए। बहुत अच्छा ये काम है जो वंशकार की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी छोटी छोटी चुकनियाँ, बड़े बड़े देसी भाषा टोकरी बोलते हैं उसको, सूपा बनाती हैं और बड़े बड़े बांस के बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए जाते हैं जो हमारे घरेलू में उपयोगी होते हैं। लेकिन इस बार आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन महिलाओं को प्रशिक्षित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। मेरे ख्याल से ये जिले के लिए बहुत सुंदर काम है जो हमारी महिलाओं ने अपने हाथों पे काम लेकर, राखी है, टेबल लैंप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाकर मार्केट में उचित दाम पर ग्राहकों को दे रही है। एक आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, मतलब उन स्व सहायता समूह के द्वारा। मैं उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह आगे और कार्य करें। हमारे यहाँ उमरिया ज़िले में जो वंशकार समुदाय होता है, बसोड़ समुदाय भी जिसे कहते हैं, इनके लोग परंपरागत रूप से बांस शिल्प का काम करते आए हैं, मगर वो जो काम होता था वो टोकरी बनाना, सूप बनाना, ये सब जो मार्केट में सस्ते दामों पर बिकता था। इसी उद्देश्य को देखते हुए कि इनकी आजीविका में सुधार लाना है, इनकी आय को बढ़ाना है, RCT जो हमारा बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान चलता है, उसमें इनका बांस के अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें 30-30 महिलाओं को यहाँ एक हफ्ते रखकर जो बांस के विशेष प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा इन्हें सिखाया गया कि बांस से मूल्य संवर्धित उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि टेबल लैंप, विभिन्न खिलौने, बांस की राखी, ये सब। जब ये प्रशिक्षित हो गई और इनके द्वारा उत्पाद बनाए गए तो इसको हमारे जो विभिन्न लोग हैं जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत सराहा और इस बार राखी के अवसर पर इनका स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें उचित दामों पर, जो कि बाजार से काफ़ी कम दाम हैं और काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्ण राखियां इनके द्वारा बेची गई हैं और बड़ा अच्छा बाजार से इसको। उमरिया से C न्यूज़ संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें C न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।